नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एसआईआर को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक लगभग 2.5 घंटे चली। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा आंकड़ा रखा। उन्होंने कहा कि 37 लाख वोटर जो हैं वो मिसमैच हैं 2002 की सूची से। सभी विधायकों को 1 महीने तक यानी 15 जुलाई तक अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए कहा गया है। जहां पर कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है ये कहकर कि 1 महीने तक अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में डटे रहे। 37 लाख का आंकड़ा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बता रहे हैं कि 37 लाख जो वोटर्स हैं वो 2002 की सूची से मिसमैच हो रहे हैं। चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सुनिश्चित करे कि कोई भी अपात्र वोट ना बने और जो पात्र है उसका वोट ना कटे। इन सब के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि 15 जुलाई के बाद फिर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसआईआर को लेकर तैयारी और उस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा, ये कितना गंभीर और महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं बयान। BLA 2 की मीटिंग बुलाना, BLA से क्या क्या करना, वो तफसील में हुआ है। और ये विधायकों की जिम्मेवारी लगी हुई अपने अपने हल्के की कोई वोट रहे ना जो उनकी है और नाजायज वोट बने ना, ये उनकी जिम्मेवारी है कि 15 जुलाई के बाद फिर हम सारी विधायक की मीटिंग बुलाएंगे और आगे पार्टी का कार्यक्रम तय करेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है कि लोगों की आवाज़, लोगों के लिए संघर्ष की तैयारी पार्टी करेगी। मुख्य तौर पे यही था। तुम्हारे कोई सवाल हो तो पूछ लो। देखिए, ऐसा है, कोई इसमें स्पेशल यूनिट नहीं होती। इसमें बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सिस्टम है। एक आरओ होता है, जहाँ भी जिस भी असेंबली में होगा वो सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरओ, उसके बाद BLA 1, BLA 2 होते हैं। हर बूथ के लिए BLOs होते हैं। उसमें कोई गठन का तो कोई है ही नहीं। हाँ, उन्होंने BLA 2 अपने बना लिए होंगे, BLA 1 बना लिए होंगे। तो ये सारी ये तो प्रोसेस है, ये संवैधानिक प्रोसेस है। इसमें हमने ये गठन कर दिया, वो गठन कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल पारदर्शिता है इसमें साफ सुथरा काम है। बिल्कुल SIR की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि किसके वोट ऐड होंगे, किसके कटेंगे। साफ सुथरा काम है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, संवैधानिक वे से इस काम को हम सब ने मिलकर के। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष छपरा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुरेश रोड साहब कांग्रेस से और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोड साहब, ये 37 लाख वोट मिसमैच, ये नंबर बड़ा है और अब आपने ड्यूटीज भी लगा दी है विधायकों की, उम्मीदवारों की, जिलाधिकारियों की, और फिर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो ये इसे किस तरीके से देखा जाए कि आपके पास एक बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं, दूसरी ओर आपने ड्यूटी भी लगा दी है, तो ड्यूटी के बाद ये तय होगा कि आंदोलन करना या नहीं करना है? चरण पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय से ही आवाज थोड़ी गूंज के आ रही है। ये आवाज खड़ा, मैं दिखवाता हूँ एक बार। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है जी। अभी हाँ वरुण जी, मैं ये बताने लगा था जी। रोड साहब, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास लौटता हूँ। आपकी आवाज़ ठीक है, तब तक एक बार सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नंबर दिया है, 37 लाख वोट मिसमैच हैं। इतना बड़ा नंबर वो दे रहे हैं और वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि फिर तो लाखों वोटों पर असर पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं उनके इस दावे को? सभी को नमस्कार जी। मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज विपक्ष के नेता हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे भाई यहाँ पे जो 37 लाख जो वोट है वो मिसमैच है 2002 की तुलना में। अब ये देखिए, इनको ये पता होना चाहिए, कांग्रेस को पता होना चाहिए, सभी विपक्ष को पता होना चाहिए SIR का मतलब क्या होता है। ये जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण, बिल्कुल कोई भी वोट, कोई फर्जी वोट उसमें रहे ना, जो अपात्र वोट है वो उसमें रहे ना, और जो पात्र वोट है उसका कटे ना। जो सही, जिसका हक जाता है, जो भारत का नागरिक है
जो 18 साल से बड़ा, जिसकी एज है, जो भी उसकी मतलब क्वालिफिकेशंस हैं, जिस हिसाब से एज के हिसाब से, मतलब उसका वोट जरूर से जरूर हो। अब वोट आप जानते ही हैं, टाइम टू टाइम कोई व्यक्ति, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, वोट वहीं पड़ा रह जाता है, कोई ट्रांसफर हो जाता है, उसका वोट वहीं पड़ा हो जाता है। कई बार कईयों के दो दो वोट वैसे बने होते हैं, किसी ना किसी ढंग से बना लेते हैं। तो ये इसका शुद्धिकरण। अब ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस विशेषकर जो पार्टी है, वो इतना चिल्लाती क्यों है? चाहे वो बिहार का इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, असम का हुआ, चाहे हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए, वहां भी वो चिल्लाना शुरू कर दिया था इन्होंने पहले से। आज जैसे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साथ साथ ये भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं आंदोलन की तैयारी। मतलब इन्होंने पहले से ठान रखा है, पहले से ये प्रोग्राम बना रहे हैं भाई किस तरह से इसको घेरा जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है, आप ये बताइए एसआईआर से? ये तो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, ये तो इलेक्शन कमीशन के जो नियम अनुसार है, जो उसके निर्देशानुसार है, जो उसने नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से एसआईआर होता है। नहीं नहीं ये तो सप्रा साहब बीजेपी है भाई, या कांग्रेस ये है या चलिए, इनेलो है, सभी सभी अब तो एसआईआर की वैधता पर सवाल इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को ये कह दिया कि एसआईआर ठीक है यस और चुनाव आयोग को कराने यस का अधिकार बिल्कुल है। लेकिन क्या बिल्कुल आप एक बड़े राजनीतिक दल होने के नाते, क्या आप ये हाँ जी, भरोसा कर सकते हैं कि 100% जो पात्र है उसका वोट नहीं कटेगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का भी यही नारा है, फर्जी वोट यहाँ बनेगा नहीं, उसको रहने नहीं दिया जाएगा। और जो जिसका वोट का अधिकार है, उसका वोट जरूर से जरूर बना रहेगा, उसका कटेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पे हमारी हमारी सत्ताधारी सरकार है, हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं आम जनता को भी, और जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, जो विपक्ष पार्टी है, उनको भी। अब एसआईआर का आप देखिए, वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन के टाइम में क्या, बट वाज दी परसेंटेज जो वोटिंग वहां पे हुआ, इट वाज 93%। 93% वोट पड़े। असम में कितने पड़े? 90% से ऊपर पड़े। हमारे क्यों पड़े आप ये बताइए? क्योंकि वहां पे एसआईआर हुआ, वहां पे जो वोट, मान लो किसी की डेथ हो गई थी, वो वोट कट गया। अगर कोई घुसपैठिया था, क्योंकि वहां पे घुसपैठिया वाली प्रॉब्लम है, विशेषकर वेस्ट बंगाल में रही है। बांग्लादेशी वहां पे थे, और आपने इलेक्शन के बाद देखा सारे भाग रहे हैं, ट्रेनें भर भर के जा रही हैं। तो इस तरह के वहां पे जो है ना वोट बने हुए थे पहले से। माननीय जो हमारे ममता बनर्जी दीदी जी ने, उनके वोटों पे डिपेंड थी, और आज उसकी बुरी हार हुई। तो वेस्ट बंगाल में, असम में वोटों का जो परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब ये है क्योंकि वहां पे एसआईआर हुआ है। और हमारे हरियाणा में अभी आप देखिए ना, मई में चुनाव हुआ है, सिर्फ एक महीना पहले, कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुए, जहां पे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो वोट परसेंटेज रही है वो 53%, 7% रहा। ओके क्यों रहा? ओके। क्योंकि यहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ, वोट अरे इसलिए नहीं नहीं, कम वो तो पड़े। बहुत गर्मी आपको की ये वजह बता से दूं। लोग नहीं आए। ठीक है, नहीं, ये एसआईआर वादी रीजन, ओके बिल्कुल ओके ही। उस ठीक है। टाइम भी जो है ना, मतलब कईयों की डेथ हो चुकी है, कई ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक कईयों है, के लोग मतलब लेते नहीं ना ओके वोट, क्यों ओके सर, काटेंगे वो? आपका पॉइंट आ गया ना, बस ठीक है। सुरेश अरोड़ा साहब, मेरी हाँ आवाज जी। मिल रही है आपको? वरुण जी आवाज आ रही है? हाँ। तो अब सपा साहब कह रहे हैं कि एक और तो आपने ड्यूटियां भी लगाई हैं, आपने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं, फिर अभी से आंदोलन की चेतावनी दे दी है, यानी प्रिजुडियस आपने माइंड बना लिया है कि हाँ हमने ये कहना है। वरुण जी, आपके चैनल पर हमने पहले भी कई डिबेटों में ये चर्चा की, और ये बताया मैंने खुद एक दो डिबेट में कि वोट चोरी का जो अभियान है ये कांग्रेस पार्टी का आने वाले चुनाव तक चलेगा। ये उसी की कड़ी है। वोट चोरी, पहले चर्चा होती थी कि ईवीएम मशीनें साध ली गई हैं भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के द्वारा। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के मीडिया को और पूरे देश की जनता को सबूत दे दिए कि ये सिर्फ चोरी ईवीएम के जरिए ही नहीं, बल्कि ये गलत वोट बनाकर या पात्र वोटों को काट कर भी की जा रही है। और इसका उदाहरण हरियाणा भी रहा है, जहां से 20 से 25 लाख के मध्य में वोट 5 तारीख के बाद 7 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा दिखाई गई। 90 हलकों में अगर हम उसको बांटते हैं तो वो लगभग 15 से 20 हजार के मध्य में वोट बनती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरे देश के साथ लोकसभा चुनाव हुए, नवंबर में वहां विधानसभा चुनाव आए मई के बाद, यानी 5-6 महीने से भी कम समय में 65 लाख वोट बढ़ गए। और यही आशंका हमें पूर्ववर्ती प्रदेशों में भी है, जहां पर हम चुनाव में हार खा चुके हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग को काम नहीं करने दे रही। और इसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से इस तरीके से बताना चाहती है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके अपनी सरकार के मंत्री का नाम वो 3 सदस्यीय कमेटी में नहीं डालते, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते थे। अब मुख्य न्यायाधीश की जगह मंत्री डाल दिया। तो कब मुख्य न्यायाधीश कब होते थे? रोड साहब कब होते थे? हाँ जी, मुख्य न्यायाधीश कब होते थे? मुख्य न्यायाधीश मोदी काल से पहले, जब से देश कभी नहीं हुआ। नहीं, गलत, प्लीज गलत जानकारी नहीं, प्लीज गलत जानकारी नहीं। जी। देश के आजाद होने से लेकर के 2014 तक कोई मुख्य न्यायाधीश कभी भी चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं करते थे। पीछे एक चुनाव आयुक्त का मामला अदालत में गया और कहा गया कि जब तक सरकार की नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक मुख्य न्यायाधीश भी इसका हिस्सा होंगे। तो पिछले, अरे सर मैं बता रहा हूं ना, सुनिए, भरोसा करके सुनो, मैं बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। साल 1947 से जो पहला चुनाव हुआ 52, तब से लेकर के और कोई 2010, 12, 15 तक के चुनाव में भी कोई मुख्य न्यायाधीश कभी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाली टीम में या उस सदस्यों की समिति का हिस्सा नहीं रहे। देखिए, मैं आपको इस बात के सबूत प्रोवाइड करूंगा। राहुल गांधी जी को इस बार लोकसभा से निकलते हुए जब कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी की बैठक है, क्या आप जाएंगे? मीडिया के साथी ने पूछा, उन्होंने कहा मैं जाता, मैं संवाद करता, चर्चा करता और निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अपनी भूमिका निभाता, नेता विपक्ष के नाते। लेकिन अब जाके करूंगा क्या? 2/3 वोट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की और उनके एक मंत्री की है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठक में होते पहले की तरह, नेता प्रतिपक्ष ने कहा मीडिया के आगे, पूरा नेशनल मीडिया था, और ये लोकसभा के बाहर की बात है। सुरेश जी, आप अभी सर्च कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और बता देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश तब शामिल हुए जब उन्होंने कहा जब तक सरकार की नई व्यवस्था नहीं आती है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 60 साल में कोई मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में नहीं रहे। होने चाहिए वो अलग बात है, लेकिन नहीं रहे ये भी एक सच्चाई है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं इस विषय पे दोबारा से आपको सबूत प्रोवाइड कराऊंगा। आप कराना। मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया और बड़ा, सर मैं बता तो रहा हूं, जैसे 3 काले कानून बनाए, बता रहा हूं आपको, बदलाव। एक चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया पूछी, तो प्रक्रिया बताई गई। तब यह कहा गया कि जब तक आप कोई नई व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक मुख्य न्यायाधीश भी इसका हिस्सा होगा। ये इसी सरकार के टेन्योर में हुआ। इससे पहले कभी भी मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया के हिस्से में नहीं थे। एक बार आप देख लेना। मैं मूल विषय पर आता हूं जी। मैं अपडेट दूंगा आपको इस विषय में। मैं बिल्कुल अपनी बात पर अडिग हूं और आप रहिए सर, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा भी है इसके विषय में। बहुत अच्छी बात है। ये मोदी सरकार ने 2023 में, जहां तक मेरी जानकारी है, 24 के चुनाव में, फिर उस विषय को दोहराएंगे तो मैं कुछ और पॉइंट रखूंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ के SIR पे आता हूं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आता हूं। जब तक आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। रजत, मुझे एक बात बताएं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो नंबर दिया है 34 लाख, ये नंबर आपको भी चिंतित करता है या फिर मतलब आपकी समान चिंता है जो मुख्य विपक्षी दल की है? लाख का दिया है शायद, अगर ऐसा नॉट रॉन्ग जी। नंबर 37 लाख का दिया है शायद, 34 लाख। उन्होंने कहा 37 लाख, सॉरी 37 लाख वोट मिसमैच है 2002 की लिस्ट से। देखिए, बहुत बड़ा नंबर है, निश्चित तौर पे कोई छोटा नंबर नहीं है। और इतना बड़ा नंबर अगर मिसमैच है तो मुझे लगता है इस बात को इसकी गहराई से, गहनता से विषय के ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत हो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो 1-2 हज़ार भी बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है। पूरी एक इतनी बड़ी स्टेट के लिए 37 लाख नंबर का मिसमैच होना, ये है एक विपक्षी एक पार्टी होने के नाते, एक अहम पार्टी होने के नाते इसके ऊपर हमारा भी कंसर्न है। मगर
ये इसका सोर्स और ये कहाँ से मिला है इनको, और ये क्या इसके पीछे कुछ क्या तथ्य हैं, इसकी जानकारी भी निश्चित तौर पे होनी चाहिए, ताकि हम भी इसको जो है इसके अंदर की एक इंक्वायरी बिठाएं और इसको हम भी इसकी जांच करें, क्योंकि जीत हार के लिए तो दो वोट भी काफी है, एक वोट भी काफी है। तो इसका मुझे लगता है कि इसके ऊपर सीरियस वो विचार रखना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े जिम्मेवार उसके ऊपर पद पे बैठे हैं, और मुझे लगता है कि जिम्मेवार पद पे बैठे तो कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई बात तो निश्चित तौर पर निकल के आएगी। लेकिन मैं भाजपा की बातों को भी सुन रहा था, उनकी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहा था। तो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रही थी अभी, एक उनका लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, तो वो कह रही थी घुसपैठियों के बारे में कुछ वो बात कर रही थी, कुछ चुनाव के वक्त विदेश चले जाते हैं, कुछ ऐसी बात भी कर रही थी। तो कांग्रेस के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विदेश तो देश के प्रधानमंत्री भी बहुत जाते हैं, और जहां तक घुसपैठियों की बात है तो सबसे ज्यादा अगर घुसपैठ हरियाणा के अंदर कहीं हो रही है, हरियाणा के संदर्भ में, तो हरियाणा के युवाओं की हाथ की नौकरियों के अंदर घुसपैठ हो रही है बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि कोई हरियाणा में आके अपना आधार कार्ड बनवा लेता है। तो मुझे नहीं पता ये हरियाणा में आके ये क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, आधार बनवाते हैं, डोमिसाइल बनवाते हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको। तो अगर ये बोनाफाइड रेजिडेंट है नहीं हरियाणा के, तो ये जो पीछे अभी इतनी लिस्टें भी आई थी जिसमें आपके 80% बच्चे जो हैं वो बाहर के लग रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के, हिंदी के और अन्य सब्जेक्ट के। तो मुझे लगता है ये घुसपैठ का जो सब्जेक्ट पर रही है, जो मुद्दा है आज, मुद्दा जो वरुण जी ने दिया वो SIR का है। प्लीज हम मुद्दे पर रहिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को मैंने कल भी समझाया था कि मुद्दे पे रहिए, मगर वो बात नहीं मानते हैं, वो अपने मर्जी की बात बोलते हैं, कहीं कोई बात अहम भी हो। और ये तो निश्चित तौर पे इनके प्रदेश अध्यक्ष और इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही थी। मेरी तो आदत ही नहीं है, मेरे से कोई बात भी कर रहा हूँ तो मैं ऑफ सब्जेक्ट नहीं जाता। अगर कहीं ना कहीं बात जहां इनकी किरकिरी हो रही होती है, जहां बिल्कुल घुसपैठ का बहुत बड़ा ये रोल है, क्योंकि वो बच्चे बाहर के प्रदेशों के हैं, यूपी के, बिहार के, झारखंड के, और वो यहाँ के बच्चों की हक की नौकरियां खा रहे हैं, तो वो वोटर भी बनेंगे कल को। ये तो है नहीं कि वो उनके पास सिर्फ आधार कार्ड होगा या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा, कल को तो वोटर कार्ड भी बनेगा उसका। ये भी तो घुसपैठ ही है, इससे बड़ा मुद्दे पे और क्या रहा जाए। मुझे अच्छा लगा, इनको तकलीफ हुई कि जो मुद्दे की बात भी है उसके बीच में भी इन्होंने टोक दिया। मैं मुद्दा विहीन बात कभी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे की ही बात करता हूँ, जहाँ जो आवश्यकता होती है, जिस बात की जो पॉइंट होता है वही बात करता हूँ। और ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी आसानी से इन्होंने आधार कार्ड, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जैसे इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और उनके जरिए इन्होंने यहाँ नौकरियां भी पा ली, उनके जरिए यहाँ वोट भी करेंगे। तो ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे, अब अगर बात ही सारी इलेक्ट्रोल रोल पे हो रही है तो बिल्कुल बात होगी इस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, ओके जी। तो मैं लौटता हूँ सप्रा साहब, अब ये जो इतना बड़ा नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने, और भाई दूसरे राजनीतिक दल भी कह रहे हैं चिंता की बात है, हालांकि अभी ये आंकड़ा आया कहां से ये तो हुड्डा साहब बताएंगे, लेकिन इतना बड़ा अगर फिगर है तो लाखों वोट हो सकते हैं, वो किसके पक्ष के हैं किसके नहीं, तो उतनी चिंता तो आपको भी जाहिर करनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है किसी भी तरह से। हम ये चाहते हैं बिल्कुल जो पात्र है, जो सही जिसका वोट है वो रहना चाहिए, और जो फर्जी वोट है वो कटे। भारतीय जनता पार्टी को जो है बिल्कुल ही जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता जनार्दन भगवान है, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ जो चिल्लाते हैं, जो शोर मचाते हैं, जो वोट चोरी करते हैं, वो करते हैं विपक्ष के नेता, चाहे आपने बिहार में देखा हो, चाहे आपने वेस्ट बंगाल में देखा हो, और विशेषकर राहुल गांधी जी, अभी हमारे गौर साहब भी कह रहे थे, मतलब बहुत वोट चोरी इन्होंने बहुत किया। बिहार के चुनाव में कई इन्होंने प्रदर्शन किए, राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे यात्राएं भी निकाल ली,
परंतु वहां पे दहाई का आंकड़ा नहीं पहुंच पाई यहाँ पे कांग्रेस बिहार में। मतलब ये वोट चोरी का इनका बड़ा मुद्दा था। उन दिनों यात्रा चल रही थी, ताजी ताजी यात्रा चल रही थी, जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात है, भूपेंद्र हुड्डा जी अपने एमएलए को साथ लेके बुलाया तो सही उन्होंने चंडीगढ़ पे, थोड़े से गंभीर तो हुए, इनको पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा वो किस तरह से पहले वोट मतलब बनवाते थे। अब ये ईवीएम पे कई बार फोड़ देते हैं, अभी कई बार ये एसआईआर पे फोड़ेंगे कोई ना कोई। ये पहले से देखो, आज जब मैं प्रेस में भी पढ़ रहा था, पहले से इन्होंने मतलब बोल दिया जी हम तो जी वो आंदोलन करेंगे। आंदोलन ना करके बिल्कुल राज्य नहीं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे ना सप्रा साहब, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। देखिए, राज्य चुनाव आयोग ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल ही। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से जैसे कांग्रेस है, जैसे दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं, राज्य चुनाव आयोग को करवाना है, वो उसने अपना शेड्यूल जारी किया है, बिल्कुल ही। आप अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो आप आपत्ति जाहिर करिए, उसकी दे दी उन्होंने, उसके बाद फाइनल होगा। ये थोड़ा मतलब एक ही दिन में आप जो है ना फाइनल कर रहे हैं लिस्ट, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने ड्यूटीज लगाई, पहले तो इनको अपने एजेंट ही नहीं मिल रहे थे, अपने कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे थे, भाई किसको हम BLA 1 वगैरह मतलब थोड़ी सी सेवाएं ली। अरे मजबूत पार्टी है आप, ऐसे क्या मतलब भाई, 37 विधायक चले 32 विधायकों वाली पार्टी है। ये पहली बार ये निकली तो है, घर से बाहर तो निकली है, ड्यूटीज भी लगाई है, लिस्ट भी जारी की है, मैंने देखा है लिस्ट भी जारी की। और जो लिस्ट जारी कर रहे थे इन्होंने अभी देखिए ना, उन्होंने अभी अपने हरि प्रसाद जी जो प्रभारी थे, उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट जारी करी, वही जो है ना थोड़ा सा वो एक निर्देश दिया जी, वहां पे कोई भी जो उस पर कल हो गई डिबेट। नहीं, विषयांतर हो जाएगा प्लीज, नो। मतलब उसका भी विरोध हो गया। अब ये देखिए ना, सिर्फ परसों तो लिस्ट जारी करी है और उसका भी विरोध हो रहा है। नहीं, वो अलग विषय है, उसको छोड़ दीजिए सप्रा, उसको छोड़ दीजिए प्लीज। इनको आरोप लगाना है, सिर्फ इनको आरोप लगाना है और कुछ नहीं करना। बड़ी अच्छी बात है, राज्य चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया, ठीक है सारा। और अपनी मेहनत करें, कांग्रेस के जो जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, एमएलए, उनकी ड्यूटीज लगाई हैं और देखते हैं गर्मी में कैसे तपते हैं। अरे नहीं भाई, कार्यकर्ता मेहनत करता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। इन्होंने हमेशा सप्रा साहब ओके प्लीज, नहीं नाउ कंक्लूड ना, बात हो गई आपकी। रोड साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग और राज्यों को देखने के बाद इस बार एसआईआर को लेकर विशेष तरीके से अलर्ट है, सतर्क है। अभी जो डेटा आपके पास है 37 लाख वोट का, वो तो और किसी के पास है भी नहीं। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। आपने निर्देश दे दिया है कि कोई विधायक 15 जुलाई से पहले अपना हलका नहीं छोड़ेगा, उम्मीदवार, जिलाधिकारी, सबकी आपने ड्यूटी लगा दी है। इसका मतलब इस बार एसआईआर को लेकर के किसी भी पात्र व्यक्ति का वोट ना कटे, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है मुस्तैदी से। वरुण जी, विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम 37 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 15 जुलाई तक डटे रहेंगे और पैनी नजर रखेंगे कि एक भी पत्र वोट कटे ना। 37 मत बोलिए, आपने परसों अप्रूवल दिया है। चलो जो मर्जी मानो कि 39% का मजबूत विपक्ष है सप्रा जी इस बार। तो हम गलत वोट बनने नहीं देंगे और जो जायज वोट है वो कटने नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, प्राथमिकता के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने आंदोलन क्यों करोगे आप? पार्टी के तौर पर जब आप इतने दृढ़ संकल्प हो, 39% का विपक्ष है कि गलत वोट नहीं बनने देंगे, सही वोट नहीं। आंदोलन की बात यह है कि जैसे सप्रा जी भी अभी बोल रहे थे, आप मुझे सही विषय पे ले आए। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल निष्पक्ष है, बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है, काम तो चुनाव आयोग करा रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो चंडीगढ़ में बैलेट पेपरों में भी चोरी करके आप के कार्य में, आपके चुनाव के परिणाम में माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करके हमारा इंडिया गठबंधन का मेयर नहीं बनाना पड़ता। चुनाव में तो आपने धांधली करके अपना बना लिया था। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई संवैधानिक संस्था देश के अंदर नहीं है भारत गणराज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने आपके चुनाव आयोग की निष्पक्षता की धज्जियां उड़ा दी अपने ऑर्डर में। यह चुनाव आयोग पूरे देश में एक ही बार में लोकसभा चुनाव हुआ करते थे, कभी इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, नेहरू जी के समय में। आप 7-7 चरणों में चुनाव कराते हो। यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर धब्बा है।
तो चुनाव आयोग आपका निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए या अपना चुनाव जो एक बार में प्रबंधन करने के लिए वो फेल हो चुका है, ये चुनाव आयोग का आपका आजादी के 70 साल 75 साल आजादी के टाइम और आज की आबादी में तो 80-90 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई होगी ना। नहीं, जनसंख्या बढ़ गई लेकिन अधिकारी भी बढ़ गए, जिले भी बढ़ गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बढ़ गई, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गई सर। 71 में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, चुनाव आयोग सन 71 में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आज 2026 में भी उतनी है। कहां बढ़ गई 55 साल में? देखिए अभी हमारे यहाँ पर हांसी में जिला बन गया, जो एरिया बढ़ा है तो हमारी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर बिल्कुल धब्बा है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब नहीं रहे हैं। चुनाव तो 2009 में भी हुए भाई साहब, 2004 में भी हुए। और दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं निष्पक्षता के ऊपर, अभी ये कह रहे थे कि जायज वोट बनेंगी, बीजेपी तो यही चाहती है। आपके तो अभी सांसद इसी चुनाव में 2-2 वोट डालते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आम आदमी की बात छोड़ दीजिएगा, जो नागपुर साइड से ट्रेन में बैठकर आते हैं, जैसे पंजेटा जी कह रहे थे, जो यहाँ पर नौकरी भी हथियाने लगे हैं, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं है, कोई पहचान नहीं पाता, पड़ोसी, गली वाला, कोई मोहल्ले वाला। आपके तो जो सांसद को तो सब कोई जानते हैं, वरुण जी का मीडिया भी जानता है, INLD के साथी भी जानते हैं, कांग्रेस के भी जानते हैं, उनकी 2-2, 3-3 वोट पड़ रही हैं। ये हाल है। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने वरुण जी कहा कि मैं ये भी बताना चाहता हूं, जैसे मीडिया में अभी बात आ रही थी कि इन्होंने लिस्टें निकाली हैं। पहली बात, हमारे प्रभारी BK हरिप्रसाद जी ने लिस्ट नहीं निकाली, वो तो एक पत्र निकाला है पार्टी के लिए। सर कल हमारी लिस्ट भी आई है। लिस्ट किसको लेकर आई है? लिस्ट हमारी BLA 1 के लिए आई है। हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा है। हम BLA 2 की भी नियुक्ति कर चुके हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी सरकार से, बीजेपी से बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी है। तो इसके बाद SIR के बाद बहुत सारे सवाल रहने नहीं चाहिए कि आप इतनी तैयारी के साथ उतरे। इस बार वरुण जी, इस बार SIR के बाद कोई सवाल नहीं रहेगा। और सवाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं रहेगी। ये तो बड़ी क्लियर कट बात हो गई, इससे ज्यादा स्पष्ट ओके करेंगे कि गलत वोट के जरिए सत्ता में आसीन होने वाली भारतीय जनता पार्टी पर चलता करेंगे। ये पूरी मेहनत, ठीक है, कहते हैं ना, जून जुलाई के महीने की मेहनत काम आएगी 29 के चुनाव में, प्रदेशवासियों के काम आएगी। जी रजत, अभी इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकते भाई। ओके सुरेश जी, बात आ गई भाई कि इस बार SIR के बाद कोई सवाल, शक, शुबा, डाउट सब खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो होना भी चाहिए, ये बातें तो रहनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसे निकल के आती हैं कि भाई, और आपको पता भी है, सुखबीर कटारिया जी वाला सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने कितने हजारों वोट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत बनवा रखी थी। और ना केवल इन्होंने, बल्कि और ऐसे बहुत से, मैं कई बार ये आपको जिक्र करता हूँ, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा, और आप भी शॉक हो गए थे, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि MLA कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15-20 हजार वोट अगर आपके किसी भी पड़ोसी राज्य से आपने बनवा रखे हैं उन लोगों के, और तो वो अब कुछ तो उसमें चेंज आएगा, क्योंकि वो अगर फर्जी वोट है किसी की भी, वो कटनी बहुत जरूरी है। ना केवल ये, तो देखिए बड़ी जेन्युइन वोट्स हैं। अगर आप SIR करवाएंगे और घर विजिट करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति का चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ है किसी की भी कारण की वजह से, कोई किसी की पोस्टिंग हो गई, किसी ने अपना घर अलग बना लिया, कोई अलग रहने लग गया, ये बहुत जेन्युइन सी बात है, किसी की डेथ हो गई, तो वो बात तो बिल्कुल आपकी वो आ जाएगी, क्योंकि लेकिन जो फर्जी वोट्स, मतलब एक फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए, फर्जी, जैसे अभी कह रहे थे आधार कार्ड बनवा लिए, फर्जी, मुझे नहीं पता फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवाए जाते हैं, लेकिन अगर ये वाला इशू है, ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, या एक पते के ऊपर बहुत ज्यादा वोट्स बनवा लेनी। अभी कई मुद्दे उठ के आए थे, महाराष्ट्र वाला खासकर, अगर आप उसको इंटरनेट पे अभी सर्च भी करेंगे, हालांकि सारा इंटरनेट का ज्ञान भी बड़ा घातक है, क्योंकि इंटरनेट पे क्या लोड हो रहा है आजकल, क्या नहीं है, थोड़े टाइम से गूगल करना शुरू करो। इंसान की अपनी बेसिक नॉलेज अखबारों की या और चीजों से, तथ्यों से जो आपकी जानकारी है, 100% रिलायबल तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
मुझे नहीं पता हरियाणा की कहाँ तक की सच्चाई है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा थे, जो बहुत ज्यादा मिसमैच हुआ था। ये भी लाखों में नंबर्स आए एक बार अखबारों में, आप इनके लेटेस्ट न्यूज आप सर्च कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज्यादा चिंता का विषय है। एक फ्री एंड फेयर और एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल इलेक्टोरल रोल तैयार करें, इलेक्शन कमीशन का काम ही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इसके अंदर एक पारदर्शिता हो। ठीक है, तो अब क्योंकि हुड्डा साहब ने एक आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े को लेकर के कांग्रेस कितनी गंभीर होती है, दूसरे दल क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि अभी तो 15 तारीख से ये काम शुरू होना है और अभी उन्होंने 37 लाख का आंकड़ा दे दिया है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।